मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी से। दोस्तों, हमारे ब्राह्मण भाइयों को कह दो, आर्य भाइयों से अगर कह दो कि इनका डीएनए विदेशी है, ये लोग विदेशी हैं, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। लेकिन सब लोग इन भाइयों को बुरा लग जाता है। ठीक है, अगर इन लोगों को कह दो कि इनका डीएनए विदेशी है, विदेश से आए हुए लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, शासन जमाए हुए हैं, तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन मैं जो भी बात करता हूँ प्रमाण के आधार पर बात करता हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं भी मानता हूँ कि इनकी जो कई पीढ़ियाँ हैं भारत में रही हैं, इनके पूर्वज इनके भारत में रहे हैं, इनको बाहर से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन जो डीएनए रिपोर्ट है उसके आधार पर ये प्रूव करती है साइंस कि ये विदेशी डीएनए है, यूरोपिया से हैं, यूरेशिया से हैं। तो वहाँ के लोगों के डीएनए से 99% इनका डीएनए मैच करता है। लेकिन इन लोगों से कह दो तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। तो अ, रही बात हमारी मूल निवासियों की, हम मूल निवासियों को कोई भी विदेशी नहीं साबित कर सकता है, कोई भी साइंटिस्ट, सिवाय आरएसएस के या बीजेपी के। लेकिन मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूँ, किस आधार पे कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचती रहे। इसका क्या प्रमाण है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुनिए ध्यान से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऋग्वेद के श्लोक 10 में लिखा हुआ है कि हम वैदिक ब्राह्मण, हम यानी कि वैदिक ब्राह्मण उत्तर ध्रुव से आए हुए लोग हैं। जब आर्य और अनार्यों का युद्ध हुआ था, द आर्टिक होम एट द वेदास, बाल गंगाधर तिलक जो कि एक ब्राह्मण है, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक में वो भी ये मानते हैं कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबर के वंशज फिर कश्मीरी पंडित बने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उन्होंने उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हम मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, ऐसा उन्होंने लिखा है। ऐसे 30 पत्र इंदिरा जी को लिखे जब वो हॉस्टल में पढ़ रही थी। वोल्गा टू गंगा में राहुल सांकृत्यायन जो कि केदारनाथ के पांडेय ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। और ये भी बताया कि वोल्गा से गंगा तट कैसे आए, यानी वोल्गा से भारत कैसे आए। विनायक सावरकर ने, वो भी एक ब्राह्मण थे, उन्होंने सहा सोनरी पाने इस मराठी किताब में लिखा है कि हम भारत के बाहर से आए हुए लोग हैं। इकबाल जो कि कश्मीरी पंडित, इकबाल कश्मीरी पंडित ने भी लिखा है कि जिसने सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखा था उसमें भी उसमें लिखा था कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में जाकर अपने भाषणों में बोला था कि आज मैं मेरी मातृभूमि यानी अपने घर वापस आया हूँ, इंग्लैंड जाकर उन्होंने बोला था। मोहनदास करमचंद गांधी जो कि एक वैश्य थे, उन्होंने 1894 में दक्षिणी अफ्रीका के विधानसभा में लिखे एक पत्र के अनुसार हम भारतीय होने के साथ साथ यूरेशियन हैं, हमारी नस्ल एक ही है, इसलिए अंग्रेज शासक से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा रखते हैं, ऐसा मोहनदास करमचंद गांधी ने वहाँ पे बोला है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ब्राह्मण समाज के नेता शुभ चंद्र सेन ने 1877 में कलकत्ता की एक सभा में कहा था कि अंग्रेजों के आने से हम सदियों से बिछड़े चचेरे भाइयों का, ब्राह्मण यानी आर्य ब्राह्मण और अंग्रेज का पुनर्मिलन हुआ है भारत में, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, इस संदर्भ में अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में स्थित यूताहा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ यूताहा यूएसए के मानव वंश विभाग के प्रोफेसर माइकल बमसाद और आंध्र प्रदेश के विश्व विद्यापीठ विशाखापट्टनम के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त तरीके से 1995 से 2001 तक लगातार 6 साल तक भारत के विधिवत जाति धर्म और विदेशी देश के लोगों के खून पर किए गए डीएनए के परीक्षण से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। किसने? ना मैंने तैयार की, ना अम्बेडकर ने तैयार की, एक साइंटिस्ट थे माइकल बमसाद, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें बताया था कि भारत देश की ब्राह्मण जाति के लोगों का डीएनए 99.96% और क्षत्रिय जाति के लोगों का डीएनए 99.88% और वैश्य यानी बनिया जाति के लोगों का डीएनए 99.86%। मध्य यूरेशिया के पास जो काला सागर है, ब्लैक सी जिसे आप जानते हैं, वहाँ के लोगों से मिलता है। किसने प्रूव किया? साइंटिस्ट ने। इस रिपोर्ट से ये निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विदेशी लोग हैं और एससी एसटी ओबीसी यानी शूद्र
यानी मनुस्मृति के अनुसार शूद्र लोग, जो कि कुल 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। भारत के धर्म परिवर्तित मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों के लोगों का डीएनए आपस में मिलता है, जिसमें साबित होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग भारत के मूल निवासी हैं। इससे ये भी पता चलता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग एक ही वंशज के लोग हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोगों का आपस में जाति के आधार पर बांटकर ब्राह्मणों ने सभी मूल निवासियों पर झूठी धार्मिक गुलामी थोप रखी है। 1900 के अनुसार से आर्य समाज ब्राह्मण जैसे संगठन बनाने वाले इन लोगों ने 1925 से हिंदू नामक चोला पहनकर ये लोग घुमाते हुए आ रहे हैं। उस वक्त का विचार हमें बहुत ही गहनता से करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए 3% ब्राह्मण, 97% मूल निवासी भारतीयों पर पिछले कई सालों से राज करते हुए आ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, माइकल बमसाद जो कि एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रूव किया है। ना मैंने प्रूव किया, ना अम्बेडकर ने प्रूव किया, ना तथागत बुद्ध ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित की। डीएनए रिसर्च हुआ है। और डीएनए रिसर्च क्या होता है, आपको पता है कि अगर किसी जानवर का डीएनए मिल जाए या किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का, कुत्ते बिल्ली का डीएनए मिल जाए, हजारों साल पुराना, कितना हजारों साल पुराना है, कहाँ का रहने वाला था, उसके पूर्वज कहाँ रहते थे, कौन से क्लाइमेट में वो रहता था और कितने समय तक वहाँ पे रहा है, उसकी भाषा, लैंग्वेज, उसका बर्ताव क्या है, वो सारी चीज़ कोडिंग के जरिए डीएनए में सब रिकॉर्ड रहती है। अगर अगर मेरा डीएनए चेक किया जाए तो मेरी मेरी पूरी जनरेशन का सब कुछ पता चल सकता है डीएनए के हिसाब से। तो ये रिपोर्ट में जब प्रूफ हो चुका है तो आप लोगों को भी, यानी इन लोगों को भी, आर्यों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये लोग विदेशी हैं और इनकी कई पीढ़ियां भारत में रह रही हैं, इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि विदेशी हैं, लेकिन इनका डीएनए विदेशी है और साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है। और अभी बामन मेश्राम जी को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। बामन मेश्राम ने भी एक पुस्तक अभी प्रकाशित कराई है, अ, विदेशी ब्राह्मणों का डीएनए, विदेशी ब्राह्मणों का डीएनए, ठीक है। वो पुस्तक यूरेशिया, यूरेशिया जो बुक है, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और उन्होंने भी डीएनए रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन विदेशी है और कौन मूल निवासी है। इसलिए यहाँ के मूल निवासियों को सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।